हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस रीडिंग के अंदर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो का और आज के इस टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कौन सी विश आने वाले कुछ समय में कंप्लीट होने वाली, फुलफिल होने वाली के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो अगर ये वीडियो आपको मिल जाती है तो फिर समझ जाना कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। बट अगर करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो ही सिर्फ। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जैसा कि मैंने कहा कि आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी कौन सी विश जल्दी से फुलफिल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर काम शुरू हो गया है। ओके, तो मुझसे किसी ने पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि टैरो रीडिंग किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, टैरो रीडिंग काम किस तरीके से करती है, आपके करंट एनर्जी एस्पेक्ट के ऊपर काम करती है। आपका जो आने वाला भविष्य है, जिसको लेकर के आप चिंतित होते रहते हैं, उसका वर्तमान आज है। ठीक है, आज आप काम करते रहते हैं, काम कर सकते हैं उस कल के लिए जिस कल के लिए आप ऑलरेडी बहुत चिंतित रहते हैं। तो अगर आज को अगर आप सही कर लें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कल काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हम हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत खुलकर बात करेंगे। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि फटाफट देखें और भाग जाएं। आपको ठीक तरीके से वीडियो को देखना है, एकदम अच्छे से, और फिर जो है आगे बढ़ना है और इस चीज़ को एनालाइज करना है कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड ऑन करने के बारे में सोचा है। कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके साथ हो सकता है हो रहे हों। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का साइन होगा कि रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज़ अपने लिए प्रार्थना ज़रूर करें। इस वीडियो को मैं स्टार्ट तो कर ही दे रही हूँ, बट डेफिनेटली अपने लिए प्रार्थना करें। ओके, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे, ये रीडिंग आपको पॉजिटिविटी दे, ईश्वर आपको स्नेह दे। हे मेरे ईश्वर, प्लीज़ गाइड करें कौन सी विश पूरी होने वाली है। आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना है। तो इस चीज़ को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी जो भी विश है वो बहुत फास्ट तरीके से फुलफिल होगी और इसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपकी विश है ना, ये जो भी आपकी इच्छा पूरी होगी, अभी हम देखेंगे कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन जो भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है भाई, इसके आपको दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे और आपको इसके सुख परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और अच्छे परिणाम जो हैं वो ज़्यादा है, प्रोमिनेंट, दुष्परिणाम जो हैं वो कम है। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि जल्दी देखने को मिलेगा। यानी टाइमिंग भी वैसे मैं निकाल दूंगी आप लोगों के लिए, घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी चलिए। लास्ट शफल एंड हियर वी गो। ओके, किस्मत चमक रही है दोस्तों। द ब्यूटिफुल 10 नंबर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड स्ट्रांगली उन लोगों के लिए आता है जो लोग अपने लिए कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। तो हो सकता है अभी एट प्रेजेंट आप जिस भी विश, जो भी विश आपकी फुलफिल होने वाली है, आप उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पर नज़र आती है कि आपके ऊपर ना किसी की तो नज़र है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, देखो, कॉमनली हर किसी के ऊपर नज़र होती है, किसी ना किसी की नज़र होती है आपके ऊपर। कभी परिवार में से किसी की होती है, तो कभी आस पड़ोस की किसी की नज़र होती है, छोटी मोटी नज़र लगती रहती है। लेकिन अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाए या चीज़ें क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो जाए या परेशानियां कुछ ज़्यादा हो जाए, तो फिर समझ जाना कि ये कुछ छोटा मोटा काम नहीं, कोई छोटी मोटी नज़र नहीं है, कोई बड़ी नज़र है जो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो पहला साइन तो यही है आज की इस रीडिंग में कि अगर आप की लाइफ में चीज़ें होते होते रह जाती हैं, चीज़ें बेटरमेंट के साथ नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं अटक जाती हैं बार 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 बार,
तो भी ये वीडियो आप ही के लिए। तो पहला साइन तो यहाँ पर यही आता है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्योंकि 10 नंबर का होता है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, ये जो भी आपकी विश पूरी होने वाली है, ये आपको फुलफिलमेंट तो खैर दे ही रही है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आ रही है। किसी चीज़ को कंप्लीट करने वाले हो आप, कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली, कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, इस चीज़ के कंप्लीशन की वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक और मैं चीज़ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आपके जो इमोशंस है ना, आपको थोड़ा सा उनके ऊपर काम करना चाहिए। आपको अपने इमोशंस को ना हर किसी को शो नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हो ना, आपके मन में जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी चल रहा है, आप लोगों से शेयर कर देते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा करना अवॉइड करो, हर किसी से अपने मन की बातें ना करो। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर शो करता है कि अब आपको तृप्ति मिलने वाली है। तृप्ति से मेरा कहने का मतलब है आपको अब संतुष्टि मिलने वाली है, सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफस्टाइल से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने जो भी लाइफ में अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, उस चीज़ से समहाउ सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर बहुत कुछ आपकी लाइफ में है लेकिन उसके बावजूद भी आप खुश नहीं हो, आप बोर हो गए हो, या तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, या जो चीज़ आप करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो XYZ किसी भी रीज़न की वजह से, बट फाइनली ये चीज़ फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मुझे आप इनसिक्योरिटी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे आप सिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, होता है ना, हर किसी को होता है कि आज तो मेरे पास चलो ये है, पता नहीं नेक्स्ट आगे होगा नहीं होगा, चलो ये चीज़ तो अभी तो है मेरे पास, पता नहीं आगे चल करके ये चीज़ मेरे पास होगी नहीं होगी। तो वो जो होगा नहीं होगा, है या नहीं है वाला जो फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं आपका मुझे लग रहा है सेट होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। मुझे इवन ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ में सेटल होने वाले हो। ठीक है, ये जो भी आपकी विश है, इसके फुलफिल होने के साथ ही आप अपनी लाइफ में सेटल होने वाले हो। अब देखो, आप ना एक इमोशनल पर्सन हो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ही भर भर के उभर के बाहर आते हैं, आपको अपने इमोशंस पे काम करना चाहिए क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपका जो मून है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वीक प्लेसेस पर विराजमान हो। तो एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ, विद द मून कार्ड एक चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अगेन, कोई भी काम आपका होने वाला है, देखो आपको पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, या आपके जो करीबी लोग हैं उनको पता चलेगा कि इसकी ज़िंदगी में ये अच्छा होने वाला है। तो जब तक काम 100% कन्फर्म ना हो जाए, प्रॉपर मोहर ना लग जाए उसके ऊपर कि हाँ ये काम हो गया है, तब तक आप किसी को ना बताएं। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ये जो विश है ना, ये फुलफिल होने से पहले यूनिवर्स आपका एक टेस्ट ले सकती है। ठीक है, कि आपने कितना सीखा। देखो इस चीज़ को याद रखो, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करोगे, अचीव करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, ऑलवेज रिमेंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। ठीक है, दूसरा साइन है यहाँ पर कि अगर आपको जब भी ऐसा फील हो रहा हो कि मैं बहुत अलग महसूस करती हूँ, मुझे बहुत डिफरेंट फील होता है, बार बार मुझे कुछ मिलने से पहले इतना डिले होता है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ साइन कि ये रीडिंग आज आपके लिए ही है। ठीक है, तो अगर आपको भी चीज़ें रिस के मिलती हैं तो फिर समझ जाना कि यूनिवर्स हमेशा आपका टेस्ट लेते हैं आपको कोई भी चीज़ देने से पहले। तो कोई भी आपकी विश जो फुलफिल होने वाली है उसके पहले आपका टेस्ट हो सकता है। ओके, और टेस्ट में क्या हो सकता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपके इमोशंस इतने ज़्यादा छलक कर बाहर आ रहे हैं कि आप लोगों से उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो और फिर सामने वाले फिर नज़र लगा रहे हैं और फिर डिले आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। ठीक है, ऐसी चीज़ों से लिटरली बचें। मून का कार्ड आपको कंप्लीट फेज में देखना चाहता है। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी पूर्णिमा आ रही है, ठीक है, जो भी पूनम की रात आ रही है ना भाई, आपकी वो विश कंप्लीटली फुलफिल होने वाली है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द जजमेंट, विच मीन्स कि भाई ये जो आपकी विश फुलफिल हो रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी डेस्टिनी में था, नहीं, ये आपकी डेस्टिनी में नहीं था, ये आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। अब देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डेस्टिनी और दूसरा होता है मैनिफेस्टेशन। डेस्टिनी का मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म करे उसके हिसाब से आपकी डेस्टिनी में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल कि आप तो मिलियनर बनोगे,
एक एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी डेस्टिनी पूर्व डेस्टिनी, आपके पूर्व कर्मों की वजह से आपकी डेस्टिनी में लिख दिया कि भैया आप तो मिलियनर बिलियनर बनोगे। अब आप क्या मैनिफेस्ट करते हो प्रेजेंट लाइफ में अपने कर्मों से, ये भी मैटर करता है बहुत स्ट्रांग तरीके से। कैसे भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, भगवान आपको समझा सकते हैं किसी के माध्यम से कि भाई तुमको ये चीज़ करनी है, तुमको ये चीज़ नहीं करनी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज कि आप क्या एक्शन लेते हो, ठीक है। अगर आप सही एक्शन लेते हो, सही तरीके से चलते हो, प्लस पॉजिटिव रहते हो, ईश्वर पर भरोसा रखते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, सही तरीके से मेहनत करते हो, सब लोगों की सुनते हो, अपने मन की करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप मिलियनर बनोगे, बिलियनर बनोगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में भी था, है ना। लेकिन आपकी डेस्टिनी में मिलियनर बिलियनर बनना लिखा ही नहीं है, और आप बहुत परिश्रम करते हो, बहुत परिश्रम करते हो, लेकिन आप इतना परिश्रम करने के बाद भी ईश्वर पर विश्वास रखते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हार्डवर्क करने से कोई गुरेज नहीं है आपको, ठीक है, हार्डवर्क आपको करना ही करना है। यानी आपने ठान लिया है कि ये चीज मुझे पानी पानी है, तो वो चीज कर्मबद्ध हो जाती है, फिर ईश्वर को आपको वो चीज देनी ही पड़ती है, ठीक है। और ऐसे मोमेंट पर इट डजेंट मैटर एट ऑल कि वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है, ईश्वर आपको देंगे ही देंगे, मेरा ये कहने का मतलब था। और जो अभी आपकी विश फुलफिल होने वाली है गाइस, जो नेक्स्ट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के नेक्स्ट पूर्णिमा पे जो भी ये विश आपकी फुलफिल होने वाली है, आई मस्ट से कि ये आपने कर्मबद्ध हासिल करी है, आपकी डेस्टिनी में नहीं थी। चाहे फिर ये किसी के साथ प्रेम करना हो, चाहे किसी को पाना हो, चाहे कोई जॉब हासिल करना हो, यानी कि कोई करियर शिफ्ट हो, चाहे लव शिफ्ट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, इट्स टोटली टोटली मैनिफेस्टेड, ठीक है, आपने आकर्षित करी है अपनी जिंदगी के अंदर। ओके जी, नाउ नेक्स्ट कार्ड्स पिक करते हैं। एक है ना, रात को मुझे बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आई है, रात को ना लेट नाइट तक फ़ोन चलाना बंद कर दो, या आपके ना आगे आने वाली लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील। लेट नाइट फ़ोन नहीं चलाना, मतलब खूब से खूब, वैसे तो सही समय सोने का होता है 9 बजे, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड बिजी स्केड्यूल है, फिर सिचुएशंस और आसपास के लोग और ये और वो, तो 10 बजे, खूब से खूब 10 बजे एक फिक्स होना चाहिए कि 10 बजे सोना है, मीन सोना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, 2 घंटे पहले कुछ नहीं पीना है, और 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम आपकी बंद कर देनी है आपने, ठीक है। जैसे अगर आपको 10 बजे सोना है ना, तो 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, है ना। 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, 8 बजे तक जितना पानी पीना है पी लेना चाहिए, और 9 बजे तक फ़ोन चलाने लेना चाहिए, और 1 घंटा फिर खुद को टाइम दो एंड ऑल। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी करनी चाहिए। अब देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी काम करती है, वो बहुत कारगर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो धीरे धीरे हम इस चीज़ पर पहुंच रहे हैं कि कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि वो क्या विश हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो स्नीकी कार्ड आया है ना, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया, फेक प्रोपेगेंडाज और फेक फ्लेक्स का कार्ड है ये, ठीक है। मुझे फेक लोग आपके आसपास बहुत नज़र आते हैं। चलो, यूनिवर्स आपको एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत खुलकर बता रही है, ये चीज़ बहुत खुलकर नहीं, उभर कर नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ऐसा फील करती होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि यार इसको बताएं कि इसके आसपास ऐसे लोग, इसको बुरा लग सकता है ना, सिंपैथी रखते हैं वो। तो बट बहुत खुलकर आ रहा है आपके लिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। व्हाट आई फील एंड बिलीव हेयर इज कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्नीकी हैं। स्नीकी से मेरा कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, या काफ़ी ज़्यादा दोगले व्यवहार के लोग हैं, दोगलापन बहुत है उनके अंदर, ठीक है। जैसे आपसे बोल रहे हैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, आज थाली में हमें खाना मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, इसको तो ऐसे नहीं वैसे नहीं, और आप देखोगे ना 4 दिन बाद उन्हीं वही झूठा छोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे स्नीकी लोग हैं। तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है,
आई फील कि ऐसे बहुत अजीबोगरीब लोग आपके आसपास हैं, आपको ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, आपको बोला जा रहा है ये जो भी आपकी विश फुलफिल होने वाली है, इस विश को फुलफिल होने से पहले, दिस इज द थर्ड साइन, विश फुलफिल होने से तकरीबन 1 या 2 दिन पहले आप बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो सकते हो। आप अपनी लाइफ में, आपको कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है और उन डिसीजंस को लेने में आप थोड़े से नेगेटिव फील कर सकते हो, थोड़े से परेशान महसूस कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इनडिसिसिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे ये कोई ऐसी विश है जिसको हासिल करने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। ओके, लाइक ये मुझे मिला है तो मुझे इस चीज़ का त्याग देना पड़ेगा। तो आप थोड़े से इंडिसिसिव हो सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो रिश्ते होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सिटी होती हैं, कुछ लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो टूट नहीं पाता, अनब्रेकेबल बॉन्ड्स हो जाते हैं। चाहे हमें पता है कि हम दुख पा रहे हैं, हमें पता है हम सुख पा रहे हैं, हमें पता है कि हम कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, बट स्टिल हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हैं, पता है। और ये पता है क्यों होता है हमारे साथ? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस और अनसीन कोड्स कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो इनडिसिसिव आपका बिहेवियर है, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने इस इनडिसिसिव बिहेवियर को नहीं छोड़ा तो इट विल क्रिएट न्यूसेंस फॉर यू फॉर श्योर। आपके लिए एक नेगेटिव न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है ये, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस किया करो। आपके मन में जो कुछ भी है ना वो खुलकर बताया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी आते आते रह जाती है क्योंकि हम खुलकर डिसीजन नहीं लेते, खुलकर हम अपने मन की बात नहीं बोलते। आपको अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो खुलकर प्रतिक्रिया दिया करें कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, नहीं हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई, अब आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, ठीक है। खुलकर प्रतिक्रिया दें, नहीं मुझे नहीं पसंद आया। संकोची बहुत हो सकते हैं आप, ठीक है, आप बहुत संकोच करते हैं, तो संकोच करना बंद कीजिए, जो सही है वो होकर रहेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी को तो शनि की 7.5 है, किसी को शनि का ढैया चल रहा है। एंड ऑल्सो मैं फील कर पा रही हूँ कि आपको डिफरेंट तरीके के सपने आते हैं। हो सकता है सांप से रिलेटेड सपने आपको आते हो, आपको क्रोकोडाइल्स मतलब रेप्टाइल्स आपको हो सकता है दिखते हो। प्लस मुझे यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस आपको सपने में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपको सपने ऐसे अजीबोगरीब आते हो। इवन मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके घर में कुछ पितृ हैं, ठीक है, आपके घर में कुछ पितर हैं और वो अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, वो अपना लिटरली अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो ना स्नेक का कार्ड है, तो आपको अपने पितरों के लिए कुछ अच्छी रेमेडीज करनी चाहिए। कुछ ना कर पाओ तो सिंपल सी बात है, थर्सडे सैटरडे ट्यूसडे के दिन आप जो है अपने पितरों के नाम पे पेड़ लगा कर आओ। अगर आपने 11 पेड़ भी लगा दिए और उसमें से 4 पेड़ भी अच्छे खासे बढ़ गए ना, तो उद्धार हो जाएगा एंसेस्टर्स का, ठीक है। तो ये चीज जरूर करें, लेकिन खुलकर प्रतिक्रिया दो, सही डिसीजन लो, स्नीकी लोगों से दूर रहो। आपको पता है आपके आसपास कौन है ऐसे लोग, ओके। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, ये आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कि आपके पद को बढ़ा देगी, लोगों के आगे आपका जो नजरिया है, मतलब लोगों का जो नजरिया है आपके प्रति, वो एकदम बदल जाएगा। तो मुझे बदलाव बहुत आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर मैसेज कार्ड नंबर 7। 7 नंबर होता है विजडम का, केतु का। तो आपके लिए एक मैसेज है, चलो देखते हैं क्या आता है। आप वो नहीं कर रहे हो जिसको करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो, या आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो, या मैं कहूँ कि आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको खुशी दे। आपको खुशी मिलती है पेंटिंग करके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको खुशी मिलती है पेंटिंग करके, एंड यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग कंप्यूटर। समझ रहे हो? आपको खुशी मिलती है कुकिंग करके, आप क्या कर रहे हो? मशीनरीज कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज नॉट डन यार, मतलब
आप खुद को खो रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप खुद को खो रहे हो। मुझे नहीं पता, देखो आज ये वीडियो किसके लिए, किसकी रीडिंग है, या आप कौन सी जगह पर बैठ के देख रहे हो, कौन देख रहा है इस वीडियो को, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप हैं, आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब आप हाउ कुड यू डू दिस टू योर ओन सेल्फ? आप अपने साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत सही नहीं है ये, पता है, बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सही तो बहुत दूर की बात है। देखो माय ब्यूटीफुल पीपल, एक चीज़ हमेशा याद रखो गाइस, आप उन लोगों में से हो जिनके जाने से लोगों की ज़िंदगी में शांति, उन्नति और रोशनी आ जाती है। ठीक है, आप उन लोगों में से हो। और अगर आप माय ब्यूटीफुल पीपल इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, अगर आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत पॉजिटिवली उस रोशनी को नहीं पहचानोगे, अपनी उस रोशनी को नहीं पहचानोगे, तो आपकी खुद की ज़िंदगी अंधेरे में चली जाएगी। आप लोगों को तो क्या गाइड करोगे, या लोगों की ज़िंदगी में क्या रोशनी लेकर आओगे? ये मैसेज है आपके लिए। मैं लिटरली बताऊं, इन तीनों कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस पता नहीं क्यों मुझे इन तीनों कार्ड्स को देख करके ऐसा महसूस हुआ, तो मैंने आपको ये मैसेज दे दिया। मे बी दिस इज अ मैसेज फॉर यू। ओके, हो सकता है कि आप अपने आप को साइड करके और कुछ और कर रहे हो, आप अपने आप को खो रहे हो। बेसिकली जो आप नहीं हो, आप वो बन रहे हो, है ना। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हम, अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए गए, आप गए हो किसी एचआर पद पर, ठीक है। पहले आपका नाम है स्मिता और आपसे पहले कोई जूली नाम की एचआर थी जो आपकी जगह पर थी। अब आपने उसको रिप्लेस किया, आप चले गए। तो स्मिता को हर कोई कंपेयर करता है किससे? जूली से। ऑफ कोर्स करते हैं ना लोग ऐसा। तो आप जूली बनने की खोज में निकल दिए। आप जो स्मिता है ना, आप वो स्मिता रह ही नहीं पा रही हैं। दिस इज रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर सेल्फ। ऑल्सो यूनिवर्स आपको एक चीज़ और कह रही है कि आपकी जो ये विश है ना, ये आपको आपके पास्ट लाइफ के कर्सेस से बाहर निकालेगी एंड आपकी लाइफ में हाई पॉसिबल चांस ऑफ हैप्पीनेस लेकर आएगी। आप बहुत खुश, शांत और सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द प्रोटेक्शन। एज आई टोल्ड यू कि आपके ऊपर नजर लगी हुई है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। प्रोटेक्शन करने के लिए अपना सबसे बेहतरीन तरीका है माँ काली की पूजा करें, उनको डेली काजल लगाएं, ठीक है। काजल की छोटी डिबिया रख लें अपने पास मंदिर के अंदर, रोज उनको काजल लगाएं। जैसे मान लो आपने उनको काजल लगाया उनके पैर में, ठीक है, उसी काजल के फिंगर को अपने दोनों हाथों के यहाँ बीच में लगा लें। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपका पैर है, पैर के यहाँ बीच में लगा लीजिए, ठीक है। अपनी थर्ड आई पर लगा लीजिए, है ना। तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। प्रोटेक्ट करो अपने आप को। और थर्सडे को छोड़कर, गुरुवार को छोड़कर डेली सॉल्ट बाथ लो, बट प्लीज डोंट पुट सॉल्टी वाटर इनटू योर हेड। लाइक यू डोंट नीड टू वॉश योर हेड विद द सॉल्टी वाटर, बाल ग्रे हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड ऑल्सो मैंने जो चीज़ आपको भी थोड़ी देर पहले बोली कि आपके एंसेस्टर्स हैं, पितृ लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो एक जरिया प्राप्त करें जिससे वो इस दुनिया से बाहर निकल सकें। आपको उनको वो जरिया देना चाहिए, आपको उनके नाम का पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम किले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा का आपको चैंटिंग करनी चाहिए 108 टाइम्स अपने पितरों के लिए, ठीक है, सो दैट आप अपने इस पितृ दोष से बाहर निकल सकें। माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है ये, ठीक है। कुछ लोग लास्ट में स्वाहा भी बोलते हैं, कुछ लोग लास्ट में नमः भी बोलते हैं। मुझे स्वाहा बहुत अच्छा लगता है तो मैं स्वाहा का इस्तेमाल करती हूँ। देयर इज नथिंग टू बी डन विद दिस कि हम यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं तो ही स्वाहा बोले, ठीक है। तो दिल से जो आप बोलो वो डेफिनेटली होगा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं कौन सी विश है जो पूरी होने वाली है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं इस रीडिंग के अंदर, एक एक छोटे से छोटा एस्पेक्ट भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। अब किसी ने अगर इस वीडियो को ठीक तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तो वो बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करेगा, अपने अंदर बदलाव लेकर आएगा। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, दुनिया को हो ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्किप कर करके वीडियो को देखा, कुछ आधा समझ आया, कुछ आधा नहीं समझ आया, जैसे तैसे कर करा करके और बस, और देखा वीडियो नहीं देखा, बट द थिंग इज कि आपने जो है
जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उन सब चीज़ों को नहीं आपने अगर प्रॉपर तरीके से किया तो भी कहीं ना कहीं हाथ आया मुंह न लगाया वाली बात हो जाएंगी। आपकी विश तो फुलफिल हो जाएगी बट आपको फिर भी नेगेटिव और परेशान सा, साइलेंट सा और डाउटेड सा फील होता रहेगा। तो गाइज इस चीज़ की गलती ना करें, जैसे जैसे आपको बताई गई है प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये कोई ऐसी विश है जो कि आपको डिजिटली मिलने वाली है। ये कोई आपको खुशी जो है डिजिटली मिलने वाली है और इस खुशी के मिलने से, इस विश के फुलफिल होने से आपके घर परिवार में बहुत सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ अ करियर विश। ओके, आई एम नॉट सेंसिंग लव और हेल्थ और एक्सेट्रा। मुझे हेल्थ फिर भी मुझे कहीं ना कहीं महसूस होती है बट मुझे करियर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ऑल दो 4 ऑफ वन शादी का कार्ड है लेकिन ये शादी की एनर्जी नहीं शो कर रहा है मुझे। यहाँ पर ये शो कर रहा है मुझे समृद्ध, सेटिस्फाइड और कंप्लीटेड एनर्जी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप चाहे जो भी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ में आप हाथ आजमा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तरक्की पाना चाहते हैं, आप काम पाना चाहते हैं, आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, आप अच्छा खासा टर्नओवर दिखाना चाहते हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही चीज़ दिखा रहा है, शो कर रहा है। बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी में डिजिटली आपको कोई आपकी विश फुलफिल होने वाली हो सकता है आप एक कंटेंट क्रिएटर है बट योर वीडियोज एंड योर कंटेंट इज नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द पीपल, देन डेफिनेटली आपका कोई कंटेंट वायरल हो सकता है। ठीक है, आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है, आपका कोई काम चल सकता है, आपकी कोई न्यू जॉब लग सकती है, आपको कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पहले काम किया करते थे फिर बीच में उन्होंने काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ XYZ, कोई भी रीज़न हो सकता है। हैंगमैन का कार्ड है, तो जो भी रीज़न था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नए तरीके से शुरू करोगे और अपने आप को आप ये दिखाओगे, आप अपने आप को ये शो करने की कोशिश करोगे दैट आप कोई बेवजह तो नहीं हो। ठीक है, ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है विद दी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कि हो सकता है आप एक स्टूडेंट हैं और आप टॉप करना चाहते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, अपने क्लास एग्जाम्स में, अपने बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप एक ऐसे स्टूडेंट है सॉरी कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ अटक रही थी, जो आपको टॉप नहीं करने दे रही थी, कुछ क्वालिफाई नहीं करने दे रही थी, फाइनली वो चीज़ आपको कुछ क्वालिफाई करने देने वाली है एंड यू आर गोइंग टू शाइन, यू आर गोइंग टू शाइन लिटरली, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक फुल का कार्ड है, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी का कार्ड। तो आपका वो पेपर क्लियर हो सकता है, आप टॉप कर सकते हो, लोगों की नज़रों में आ सकते हो, लोग आपको देख के बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड वन मोर कार्ड जो मुझे निकालना है, बहुत समय से जो तरक्की आपकी रुकी हुई थी, मुझे आपकी वो तरक्की आती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो रहा है, कुछ लोगों का तबादला हो रहा है कहीं से कहीं, इसीलिए यहाँ पर वो डिसीजन का कार्ड आया था। कहाँ गया वो डिसीजन का कार्ड कि डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सही तरीके से। हेयर इट इज द डिसीजन का कार्ड है ना, तो कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। हरमिट का कार्ड है कि भैया आप तो, अब मैं क्या करूँ, मैं फैमिली चूज करूँ या मैं प्रमोशन चूज करूँ। चूज वाइसली। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फैमिली चूज करो, आप जॉब चूज करो, आप ये करो वो करो, नहीं, मैं कहूँगी चूज वाइसली। आपको एट प्रेजेंट, आप पता है माय ब्यूटीफुल पीपल, आप हमेशा फ्यूचर में जीते हैं, प्लीज प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करें। मैंने अपनी आदत सुधारी है और मुझे इतना तो रिलैक्स हुआ है, अभी भी 100% नहीं सुधरी है बट स्टिल आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सलाह दूंगी, आप बड़ी बहन, छोटी बहन, आपकी बेटी है ना, या दीदी, या एक इंसान, या एक हीलर, या एक शुभ चिंतक, किसी भी तौर पर आप मुझे ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ क्योंकि हरमिट का कार्ड है, हमेशा याद रखो जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतना आपका फ्यूचर बेहतर होगा। ठीक है, जो गलतियां मैंने करी, मैं नहीं चाहती कि आज इस चैनल के ऊपर जो भी इंसान इस वीडियो को देखे वो करे। मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप सभी लोग मेरे घर वाले जैसे हैं, तो वो लोग करें ये गलतियां, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़
प्रेजेंट में रहना सीखो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे, क्योंकि आप प्रेजेंट में रह करके अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करोगे, मैनेज करोगे, ठीक है, रिहैब करोगे समहाउ। ये रिहैबिलिटेशन ही तो है, फिर से चीज़ों को बेहतरीन करना। नाउ लेट मी चेक फ्यू मोर कार्ड्स। येलो वाले कार्ड्स हैं आप लोगों के फेवरेट। तो आपके करियर में जो ये पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, दिस विल क्रिएट अ विक्ट्री, जीत आपकी जिंदगी में। इट कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट अ परफेक्ट पार्टनर इन योर लाइफ। अब देखो, जो अच्छा कमाता है, जिसका माल उसी की चाल, बस वो वाली बात है। तो कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई अच्छा फ्यूचर स्पाउस बिकॉज ऑफ दिस मिल सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो हो सकता है यूनिवर्स ये चीज़ और बोलना चाहती है। चलो मैं देख ही लेती हूँ एक बार, फील हो रहा है तो देख लेते हैं भाई, गुंजाइश क्यों रखी जाए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बर्डन में है इस चीज़ को लेकर के कि उनको एक सही इंसान नहीं मिल रहा है एज ए लाइफ पार्टनर। तो हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल, जब आपका करियर में ये शिफ्ट आए और आपके करियर की जो इच्छाएं पूरी हो, तो आपको एक वैल्यूएबल सही इंसान भी देखने को मिले अपनी जिंदगी में, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज बहुत खुलकर सीखी है, अगर आप अपने खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, तो दुनिया की ऐसी कोई सी ताकत नहीं है जो आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने से रोक सके। इवन ईश्वर आपको प्रोत्साहित करेंगे, ईश्वर आपको जो है नई नई अब आप रीड करिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आपके सामने कार्ड्स पिक करें, आपके सामने कार्ड्स निकालें, आपसे बात करते करते। स्टे इन प्रेजेंट, दैट्स वेयर द लाइफ हैपेंस। ऑफ कोर्स हम हमेशा सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, यार ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। अरे भाई तुम पहले देख तो लो तुम एट प्रेजेंट कर क्या रहे हो अपने लाइफ के लिए। तो ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो डिवाइन इज देयर विद अस। एंड बॉटम ऑफ द डेक एक कार्ड और आया एज एन एडवाइस, समवन इज इन नीड ऑफ योर लव। कोई है जिसको आपके प्रेम की, सांत्वना की जरूरत है, तो उनको वो प्रेम और वो सांत्वना ऑफर करें, ठीक है। उनको वो प्रेम और वो सांत्वना ऑफर करें, बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है जी। सो ऑफर देम सम लव। एंड आज की रीडिंग की लास्ट एंजल एडवाइस भी हम एक बार देख लेते हैं भाई आपके लिए। सो एंजल एडवाइस है आने वाले कुछ महीनों में, स्पेसिफिकली पूर्णिमा का सीन मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो ये पूर्णिमा का दिन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ महीनों में, एंड इन योर नियर फ्यूचर, प्लस इट्स अप टू यू। तो एक चीज़ और यूनिवर्स आपको यहाँ कह रही है कि ये जो कुछ भी आपकी विश जो पूरी हो रही है, स्पेसिफिकली करियर से रिलेटेड, ये आपकी लाइफ में आपको डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या पिक करते हो, ओके। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात करी आपके विशेस के बारे में, आपके फुलफिलमेंट्स के बारे में। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप प्लीज़ क्या करो ना कमेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू डू सम क्विक कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज का प्रोसेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस टू बी हैपन इन योर लाइफ, देन यू रियली नीड टू exchange the energies, okay? अपना ख्याल रखें, love you all.